प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। जो अध्याय 1 है ये रियल नंबर्स हैं और इसी में अभाज्य संख्याएं आती हैं। प्रश्नावली 1.2 में हम अभाज्य संख्याएं और उनके गुणनखंड करना सीखेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से या खुद से वो विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। ये सभी संख्याएं या तो अपने आप से विभाजित होती हैं और या एक से विभाजित होती हैं। इन्हीं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं मतलब सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। और इनमें जो एक ये पॉइंट है दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। अगर हम बात करें एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। अभाज्य संख्या हम इंग्लिश में प्राइम नंबर को बोलते हैं और ना ही संयुक्त संख्या है। संयुक्त मतलब कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है। क्योंकि एक सिर्फ एक पे ही भाग जाता है, बाकी सभी जो अभाज्य संख्या है वो एक या अपने आप पे विभाजित होती है। अब एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही संयुक्त संख्या है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं 2 से। 2 या तो एक पे भाग होगा और या अपने आप 2 पे भाग हो। इसी तरह 3 या तो एक पे भाग होगा और या ही 3 पे होगा। इसी तरह 5 है, 5 या तो एक से भाग होगा या फिर 5 से भाग होगा। इसी तरह 7 एक से भाग होगा या तो 7 से भाग होगा। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है संयुक्त संख्या या इसको हम COMPOSIT कंपोजिट नंबर भी कहते हैं इसको। तो वे संख्याएं तो संयुक्त संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको भाग देने पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हम 20 की बात करें। अब 20 2 पे, 10 2 से 5 और 5 से 1। तो 20 के जो गुणनखंड बने हमारे पास 2 × 2 × 5 × 1। तो ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड बने या इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर × 5। तो ये संख्या संयुक्त संख्या कहलाएगी। लेकिन जो इसका गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड जो इसका बना है वो 2 5 ये अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, ये 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। इसलिए ये संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। अभी इसकी एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या वो होती है जिसको हम किसी संख्या से भाग देते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब उसको हम अभाज्य संख्याओं से भाग कर सकते हैं और उसमें उसको हम व्यक्त कर सकते हैं।
तथा ये जो गुणनखंड आएगा वो अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। अद्वितीय को बोलते हैं हम यूनिक, यूनिक होता है। जैसे हमने 20 को भाग दिया 2 से, फिर ये 2 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 2 to 5 पे गया, ये 2 to 5 पे गया। तो यही ये कहना चाहता है कि ये जो अक्षर हैं, ये 2 to 5 है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 5 into 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 into 2 into 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अद्वितीय होगा, इसको में से और कोई इसका गुणनखंड नहीं बन सकता। जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, तो फिर ये जो अक्षर होगा हम उसको छोटे, सबसे पहले सबसे छोटे से भाग करेंगे, फिर उसके बड़े संख्या से भाग करेंगे। यही इसका परिचय था। बाकी हम क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।